ये एक खाद 05234 अक्सर डालते समय किसान गलती कर बैठते हैं, जिससे फसल की पैदावार तो कम होती है, साथ ही में फसल जलने जैसी शिकायत भी देखने को मिलती है। और इसी 05234 को किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, और अगर मिलाने के बाद छिड़काव कर दिया तो फसल को किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ सकता है, यही सवाल होते हैं लाखों किसानों के, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो किसानों, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं जिसके सवाल पिछले 2 वीडियो जो 05234 के ऊपर हमने बनाए थे और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले कमेंट के बारे में। तो पहला जो कमेंट है ना, ये अक्सर किसान हमें सवाल पूछते हैं कि एनपीके 05234 को चिलेटेड बोरोन या फिर बोरोन के साथ में अपन मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, एनपीके 05234 जो है वो आप बोरोन के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। और जो बोरोन रहता है ना, वो आपको चिलेटेड फॉर्म वाला लेना है। ज्यादातर वैसे बोरोन जो है वो चिलेटेड फॉर्म में ही आता है, तो आप आराम से 05234 के साथ में कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कर सकते हो और इसका जो रिजल्ट है ना वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी एनपीके 05234 और चिलेटेड फॉर्म में जो बोरोन आता है उसका अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको छिड़काव फसल की उस अवस्था पर करना है जब फसल में हल्के हल्के फूल निकलना शुरू हो गए हो, क्योंकि अगर आप इस अवस्था पे डालोगे तो इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको आगे चल के ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो अक्सर किसान पूछते हैं और इसका जवाब उनको नहीं मिल पाता है। वही है एनपीके 05234 को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिला के स्प्रे करने से फसल जलने की समस्या देखने को मिलती है क्या? तो किसान मित्रों, कैल्शियम नाइट्रेट और एनपीके 05234 इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि एनपीके 05234 जो रहता है ना, इसके अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा होती है और जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इसका जो सॉल्यूशन का जो पीएच रहता है ना वो हाई हो जाता है। और कैल्शियम नाइट्रेट भी अपन अगर पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो इससे भी पीएच जो रहेगा वो हाई हो जाता है। और अगर ऑलरेडी पानी का पीएच हाई होगा तो गोल फटने की समस्या भी आएगी, और जिस गोल का आप फसल के ऊपर छिड़काव कर रहे हो ना, तो फसल के ऊपर स्कॉर्चिंग भी देखने को मिल सकती है। अब काफी किसान हमें एक और कमेंट सबसे ज्यादा पूछ रहे थे कि जिंक, बोरोन और एनपीके 05234 तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या? तो किसान मित्रों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको खास तौर पर नहीं बनाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी एनपीके हो उसके साथ में अगर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट उसके साथ में मिक्स करोगे तो रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जिंक का जो सल्फेट फॉर्म आता है ना, उसको 05234 के साथ में आपको कभी भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिंक सल्फेट और 05234 जिसमें 05234 के अंदर जो 52% फास्फोरस है और जिंक सल्फेट के अंदर जो जिंक है, ये दोनों ही मिलकर जिंक फॉस्फेट बना देते हैं, जिससे पौधे को ना तो जिंक मिल पाता है ना ही फास्फोरस के जो रिजल्ट है वो आपको अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो जिंक सल्फेट और 05234 ये भी आपको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। अब किसानों का एक और सवाल आता है कि एनपीके 05234 और यूरिया इन दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं क्या? तो किसान मित्रों, एनपीके 05234 और यूरिया हालांकि मिक्स होने में तो मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है, लेकिन आपको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि 05234 अपन जिस अवस्था पे दे रहे होते हैं, यानी कि गेहूं की जो गबोट अवस्था रहती है उस अवस्था पर अगर अपन उपयोग में ले रहे हैं, तो 05234 का जो काम होता है वो बालियों के अंदर दाना जो रहता है वो अच्छे से बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ में दाने की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। और इस समय अगर आप यूरिया इसके साथ में मिक्स करके डाल दोगे तो पौधा जो रहता है वो वानस्पतिक वृद्धि पे चला जाता है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा लेने लग जाता है, इसलिए आपको इन दोनों को एक साथ मिला के स्प्रे नहीं करना है। अब एक और सवाल हमें किसानों का सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ था, वो ये था कि एनपीके 05234 को कीटनाशक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो किसान मित्रों, एनपीके 05234 जो है इसके अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा है और 34% पोटाश पाया जाता है, तो सोल्यूशन का जो पीएच रहता है ना वो हाई हो जाता है। और ऐसी कंडीशन पर अगर आप कोई कीटनाशक इसके साथ में मिक्स कर रहे हो, अगर हेवी कीटनाशक है तो गोल फटने की समस्या वो भी देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप एनपीके 05234 मिक्स कर रहे हो तो आप इसे कीटनाशक के साथ में ना ही मिला के स्प्रे करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। अब एक सवाल सबसे ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ था, वो ये था कि एनपीके 05234 जब भी गोल बनाते हैं तो वो पानी में नीचे जाके बैठ जाता है या तली में बैठ जाता है, तो ऐसे कंडीशन पर क्या करना चाहिए? तो किसान मित्रों, जो एनपीके 05234 रहता है ना, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। अगर आप अच्छी ग्रेड का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ले रहे हो तो नीचे बैठने की जो समस्या है, शिकायत है, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। तो आपको अच्छे ग्रेड वाला ही एनपीके 05234 उपयोग में लेना है। आप
आप खासतौर पर कात्यायनी एनपीके 05234 उपयोग में ले सकते हो। इसकी जो घुलनशीलता है ना वो काफी शानदार है और पानी में आप जैसे ही डालोगे पूरी तरीके से डिसोल्व हो जाएगा। आप इसे ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो, फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से भी दे सकते हो। दोनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब एक सवाल और किसानों का सबसे ज्यादा आ रहा था कि गेहूं की फसल में 05234 और बोरोन दोनों को एक साथ मिला के स्प्रे करने से फसल में क्या फायदा देखने को मिलेगा। तो किसानों तो गेहूं की फसल में अगर झंडा पत्ती की अवस्था पर पौधा आ चुका है और उस समय पर आप 05234 और बोरोन एक साथ मिला के स्प्रे करते हो तो पौधे के अंदर जो भी बालियां बन रही है ना, बालियों के अंदर दानों की जो संख्या रहती है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और दाने की जो क्वालिटी है, दानों के अंदर जो दूध भरा हुआ है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्वालिटी अच्छे से बनती है, वजन जो रहता है दाने का वो अच्छा बनता है, शाइनिंग अच्छे से आती है। साथ ही साथ में इसके साथ में आप बोरोन मिला के डाल रहे हो ना तो बोरोन क्या करेगा ना, पोलिनेशन में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ में 05234 डालने से पौधे का जो तना रहता है ना वो भी मजबूत होता है। और गेहूं में आप देखते हो कि बालियां आने के बाद में नीचे गिरने की समस्या, लोजिंग की जो समस्या आती है ना वो भी आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई देती है। इसलिए इन दोनों को एक साथ मिला के आप स्प्रे करते हो तो गेहूं की फसल में आपको काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। अब किसानों का एक आम सवाल होता है कि एनपीके 05234 को ड्रिप में देना चाहिए या फिर फोलियर एप्लीकेशन में इसके रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो किसान मित्रों, एनपीके 05234 आप दोनों ही मेथड से दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी फसल जो है वो ड्रिप पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर ड्रिप पे नहीं लगी हुई है तो आप फोलियर एप्लीकेशन से ही 05234 को डालिए। इससे क्या होता है ना कि पत्तों के ऊपर जो भी एनपीके 05234 गिरेगा ना, पौधे रंध्रों के द्वारा अच्छे से अवशोषित कर लेंगे और पूरे पौधे में फैल जाएंगे, तो जिससे रिजल्ट जो है वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा और जो न्यूट्रिएंट का लॉस है ना वो भी काफी कम हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, आपके यहाँ ड्रिप की लाइन डली हुई है, वेंचुरी सिस्टम प्रॉपर लगा हुआ है, तो आप इसे पानी में घोल के वेंचुरी सिस्टम के माध्यम से भी चला सकते हो। उसमें भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। अब किसान मित्रों, मैं आपको कुछ एनपीके 05234 के बारे में ऐसी खास बातें बता देता हूँ जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनपीके 05234 जो है आपको फसल की कुछ अवस्था पे ही उपयोग में लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती अवस्था में वानस्पतिक वृद्धि पौधे की ज्यादा हो रही है उसी अवस्था पर आकर उपयोग में ले लो, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी पौधे के अंदर फ्लावरिंग आने लग जाए, हल्के हल्के बड निकलना शुरू हो जाए, तब आपको पहला एप्लीकेशन करना है और दूसरा एप्लीकेशन आपको तब करना है जब फ्लावर से फ्रूट सेटिंग हो जाए और तीसरा एप्लीकेशन फ्रूट की थोड़ी क्वालिटी अच्छे से बनने लग जाए, फ्रूट थोड़ा सा मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाए, तब आप कर सकते हो। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि एनपीके 05234 जब भी अपन उपयोग में ले रहे हैं तो उसके साथ में आप कोई न्यूट्रिएंट मिला रहे हैं, यानी कि बोरोन मिला रहे हैं या फिर कोई सा भी दूसरा चिलेटेड फॉर्म में आने वाला न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो एनपीके 05234 का फोलियर एप्लीकेशन में आपको डोज थोड़ा कम कर देना है। यानी कि 1 एकड़ में लगभग 750 ग्राम जाता है, तो आप उसे कम करके 500 ग्राम तक ले सकते हो, जिससे फसल में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। स्कोर्चिंग जो है वो कम देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में रिजल्ट जो है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। तो किसानों, तो यही थी जानकारी कि एनपीके 05234 को किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने जो भी सवाल पूछे थे हमने पूरे उसके जवाब दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी सवाल छूट गया तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से वापस से पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।